हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 PM की हमारी 10 क्लास, डेली फ्री क्लास जो होती है हमारी एमसीक्यूज की विद एक्सप्लेनेशन। आज तो हम करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है। इस बार जेआरएफ लेकर रहेंगे, इस जेआरएफ आपका है, ठीक है, वेरी गुड। डेली मैं फ्री 2 बजे टेस्ट दे रही हूँ, फुल लेंथ, वो भी 50 क्वेश्चन का। तो ये पेपर से पहले पहले काफी फायदा उठाओ, जबकि मुफ्त में कोई चीज मिल रही है, जिससे पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको एक टाइम पीरियड का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। और मेरे कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। पेपर 1 ओनली के लिए योद्धा बैच, कॉमर्स के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 चैलेंजर बैच, एंड मैनेजमेंट के लिए ईगल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक्स लेनी तो नव क्लासेस ऐप में होम पेज पे बुक्स वाले टैब में जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का स्कोर बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, चलिए पहले हम ये कवर कीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ डिस्काउंट। अगर वो आपसे निशा लैपटॉप में आपको अगर टेस्ट देना है ना, एक सेकेंड, फ्री टेस्ट देना है तो courses.navclasses.in पे आना है। उस पे फिर दूसरे नंबर पे जो फ्री टेस्ट लिखा होगा उस पे क्लिक करना है। पेपर 1 का देना तो पेपर 1 टैब में जाके आप चेक कीजिए, फिर आप दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे पेपर 2 वाले में पेपर 2 में जाके दे सकते हैं। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट। अगर वो कहता है कि एक बार डिस्काउंट 20% दिया, फिर उसी के ऊपर जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पे वो 10% दे रहा है एंड फिर 5% दे रहा है, तो ऐसे में कैसे होगा? मधु, अगर 23 वाले करने हैं तो पेड क्लासेस में है वो, ठीक है। पेड क्लासेस में दिसंबर 2023 वाले तो क्लासेस में मैंने साथ साथ करवाए हैं, और उसके अलावा आपको पेड में मिलेंगे, जून वाले भी मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। अब मैं आपको पोल दे दूं, आप सॉल्व कर रहे हो? मैंने आज यूट्यूब पे जैसे तरीका सिखाया था वैसे ही सॉल्व करके दिखाओ, या मेरे से करवाना तो बता दो, ठीक है, कि मैं ही करके दे दूं सॉल्व। आप कर रहे हो ना, ठीक है। वेटिंग, थोड़ा सा वेट करो मुस्कान, चैट में मत करते ना कोई आंसर बस। गुड अंजू, अब दे रही हूँ। बहुत अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगी आपको, देखिए। ये क्वेश्चन था मधुश्री, तो भाई मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो ना। चलो मैं भी नोट कर लेती हूँ। देखिए, जिनका पेपर हो मेरे को जरूर से सेंड करना, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन याद आते रहे। इसको मैं समझाती हूँ कैसे करते हैं। कंसंट्रेट हियर। 20% डिस्काउंट देने के बाद 100 में से 20 माइनस किए तो कितना रिमेनिंग बचता है अमाउंट? 80, ठीक है। तो 80% 0.80 आ जाता है। एंड 10% डिस्काउंट देने के बाद अब ये कितना बेटा जी, ये 100% बन गया। अब अगेन, अब इस 100% का फिर 10% डिस्काउंट देना है। हमेशा 100 में से करते हैं माइनस, ठीक है। 90 तो 0.90 आ जाएगा। ऐसे ही 100% में से 5% डिस्काउंट देना है तो 0.95 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये ही एक दूसरे का सॉल्व करना है। फिर क्योंकि ये डिस्काउंट पूरे 1 में से है तो 1 वाले में से इसको ये माइनस कर देना है। अब एक्चुअली 80 इंटू 90 इंटू 95 मल्टीप्लाई करो जरा, जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, उसके टेंशन मत लेना, बस पॉइंट में लिख देना। 8 इंटू 9 इंटू 95, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 684, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए ऐसे, ठीक है।
इसको आप 1 में से माइनस करिए तो कितना आता है, 1 में से माइनस करके 0.316, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.6% में बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप करना चाहते हैं तो बिना पॉइंट के 80 इंटू 90 इंटू 95 भी कर लेते, ठीक है, लेकिन फिर आखिरी में उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 की वजह से 200 जीरो तो यहाँ कट जाएंगी, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता, तब भी आप कर सकते थे। ठीक है, और फिर उसको 1 में से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस कर देते, सॉरी। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे पास 80% आया है, ये क्या है, ये अगेन 100% बन गया, मतलब रिमेनिंग। अब इसके ऊपर 10% और डिस्काउंट मिलेगा जो ये बच गया। तो जो ये बचा होता है ना, ये हमेशा ही 100% के ही बराबर होता है। मैथ्स में मैं पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग आपको 100 बेस लेके सिखाती हूँ। ठीक है, ये 36, ओके, चलो खाली जगह पे सिखाती हूँ आपको। अब इधर देखोगे ध्यान से, 20% डिस्काउंट दिया तो हमेशा 100 में से माइनस करना है। 100 में से 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 80%, राइट। 80% ऐसे इंटू, जब 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 90%, 100 में से दिया, अगेन 100 में से अगर हमने 5% डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 95%। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कितना परसेंटेज, अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो आप 100 में से भी माइनस कर सकते हो उसको बाद में। ठीक है, अब गाइस इधर से आप ये 0 से 0 हटा दीजिए, ये बात समझिए। ये एक्चुअली अभी मैं जब हम कंप्लीट कोर्स करेंगे तब आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब हमारे पास टाइम होता है, राइट, समझाने का। यहाँ पे आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड कीजिए, हमेशा माइनस जब करना है सिर्फ 100 को ही बेस मान के करना है, 100 से ही करना है, कुछ भी प्लस करना है 100 में ही करना है, ये हमारा ट्रिक होता है। ठीक है, 100 हमारा बेस होता है, क्योंकि ये जो 80 है ये अगली बार के लिए 100% के बराबर हो गया। अब 90 इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है वो अगली बार के लिए 100% के बराबर हो गया, इसलिए अब समझ में आ गया जी। सो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आ रहा था, मल्टीप्लाई करो 684 आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअली आ रहा होगा 6840 डिवाइडेड बाय 100000, 4 जीरो, 1 2 3, 4 के बाद पॉइंट लगा, 0.6840। अब ये 6840 क्या चीज है ये समझाओ, ऐसे करेंगे 100% में से। ठीक है, ये है डिस्काउंट देने के बाद रिमेनिंग जो बच रहा है, तो वो है ये। लेकिन इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट इसका उल्टा दिया, यानी कि 1 में से माइनस करेंगे हम, यानी कि 1.000 माइनस 0.64684। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहेगा, 0 में से मतलब 10 में से 4 गए 6, 9 में से गया 1, अब 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो ये 316 आया पॉइंट में। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो परसेंटेज में आ जाएगा 31.6। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छी बात है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास मैथ्स के और भी क्वेश्चन है। हाँ जी, सक्सेसिव वाले से करा दीजिए। उसमें आपका x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 से पहले 2 का निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसके साथ एक और निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये आसान तरीका है और फॉर्मूला याद भी रहेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज indispensable to economic progress because economic progress can only achieve through political stability। अब यहाँ पे कौन सी वाली वो है फॉलिसी। स्वयं प्रभा के चैनल्स पेड कोर्स में करने का टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में है, बिल्कुल लास्ट वाली क्लास में, आखिरी वाली क्लास में, और पीडीएफ अभी बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, दे रही बोल। हाँ, सारे टुणु टुणु बजाए जाओ हैं।
यहाँ पे घूम फिर के बार बार ये बोला जा रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर नहीं की जा सकती इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिर्फ अचीव करी जा सकती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो सेम बात रिपीट मार रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे सर्कुलर पॉलिसी। बैगिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे पड़ गया है, कुछ नया बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बैगिंग द क्वेश्चन की यहाँ पर पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नोटिस किया है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी आया है। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी बोथ ट्रू बट नॉर दे फॉल्स। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। म्यूट कर चुकी हूँ मैं जी। ओके पता है आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं बोल रही थी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, थोड़े दिन पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, फिर भी वही हाल सेम। क्वेश्चन कह रहा है ना तो ये साथ में ट्रू हो सकते हैं ना ही फॉल्स हो सकते हैं, दोनों ही नहीं हो सकते। तो भाई ये रिलेशन होता है ए एंड ओ का एंड आई एंड ई का, दोनों ही नहीं हो सकते, ना ट्रू हो सकते हैं ना फॉल्स हो सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि दे कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, तो आप कॉन्ट्रेरी देते, ए एंड नो देते। लेकिन नहीं, क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, वो क्या लिखा है, कैन नॉट बी ट्रू नॉर कैन बी फॉल्स, ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, तो दोनों ही नहीं हो सकते, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। हाँ जी, इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आ गया। और इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन ए एंड डी आयुषी तब होता है ना जब ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रू फॉल्स दोनों ही नहीं हो सकते, यानी कि ए ट्रू है तो वो फॉल्स है, एक फॉल्स है तो वो ट्रू है, ठीक है। इक्विवेलेंट मिला, दे रही हूँ। इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन आज दोनों शिफ्ट्सों में आए हैं, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न सेम, क्वेश्चन सिर्फ बदल रहा है। दे दिया। बहुत इजी होते हैं इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन, सिर्फ डायरेक्टली देखना होता है या कट करके चेक करना होता है कि हमारा आंसर बन रहा है कि नहीं। नाइस, यहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया है। निधि जोशी, साक्षी, निवेदिता, राइट। सो गाइस ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन, है ना। तो ऑल वाला इसमें से क्या आंसर है, ये देखो सम है, ये है सम। एक मिनट, चलो ऐसे लिख देती हूँ सम। इसमें नो और नॉन कट जाएगा तो ये बचेगा ऑल, ठीक है। यहाँ पे भी नॉन और नॉन कटेगा, लेकिन ये अभी भी नो है तो ये बचेगा नो। एंड नॉन कट, कुछ भी कट नहीं हो रहा, ये ऑल नॉन पॉलीगन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऑल नॉन वाला मिक्स है, तो ऑल नहीं है वो। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज करो ग्रुप को इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में, अरेंज करो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन के हिसाब से। अच्छा ठीक है,
नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना एग्जाम में। दे दूं पोल? ठीक है, मैं दे रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है आप सबकी, सही आंसर किया है। शाबाश निधि जोशी, साक्षी, निवेदिता एंड एवरीवन। क्यों नहीं आता तुम्हें समझ में? इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब, एक्सटेंशन जो होता है वो डिनोटेशन होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, चेंज नहीं करना था आपको। इंटेंशन होता तो कोनोटेशन होता, ये डिडक्टिव ही है। तो इंक्रीजिंग में मतलब छोटे से बड़े पे ही जाना होता है। तो सबसे छोटा कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा कंक्रीट कैटेगरी है, एग्जैक्ट है, वो है वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट जो होती है वो कौन होती है? फेलाइन, यानी कि वो टाइगर्स की फैमिली में से है ना। एंड देन वो मैमल है। मैमल जो होते हैं वो वर्टिब्रेट भी होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी भी होती है, और फिर वो सब एनिमल भी होते हैं। मतलब स्मॉल से बिग पे जाना था। तो ए इज द करेक्ट आंसर, छोटे से बड़े पे ही जाना था, क्योंकि ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब डिनोटेशन ही होता है। तो डिनोटेशन में कुछ कन्वर्ट नहीं करते, इंटेंशन यानी कि कोनोटेशन में ही उल्टा करते हैं, ठीक है। अब आ गया, सम ट्रायंगल आर नॉट स्क्वायर इज गिवन एज अ ट्रू। अब बताइए स्क्वायर ऑफ इक्वेशन में इमीडिएटली फॉल्स क्या होगा? गुड निधि, सुभाशीष एंड एवरीवन। ठीक है, आज टेस्ट के स्कोर अभी बताते हैं, अभी थोड़ा सा टॉपिक कवर कर ले, कराते हैं अभी। सो गाइस, सम नोट अगर ट्रू है तो उसका बिल्कुल उल्टा वाला जो होगा वो फॉल्स होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, कॉन्ट्राडिक्टरी, उल्टा होता है बिल्कुल। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढो, तब तक मैं फिर आपके आज के टेस्ट के स्कोर देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं। पेड क्लास में तो बल्कि जून 2024 के भी क्वेश्चन है, जो अभी हुआ था टेस्ट सीरीज में, चेक करो। सो आज के स्कोर है, तरीना नायक 100 में से 88, राधिका 86, अंजू 86, रूमा 80, अंजुलता 80, सोनिया 80, एंड रेशु एंड शिवानी तुम्हारे 78 है। खुश?
चलो दे रही हूँ पोल। क्वेश्चन आज के एग्जाम से रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पेपर में आपका देखे गए वैसे। ये मेरी थोड़ी शक्ल देख के क्लियर हो जाता है। चलो मैं पीछे रहती हूँ, अब देख लो। ओके, नाइस टू एवरीवन। हाँ जी, क्वेश्चन सेंड कर दिया आपने, ठीक है मातुश्री, आई विल सी। सो फॉल्स कॉज इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसने बोला मोर लॉज हैव बीन एडेड इन द बुक इन पास्ट 5 ईयर देन बिफोर, इसलिए नंबर ऑफ क्राइम बढ़ गए हैं। इसका मतलब कि लॉज ऐड करने की वजह से क्राइम बढ़े हैं, तो लॉ हटा दोगे तो क्राइम कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रीजन है कि लॉ ऐड करने की वजह से क्राइम बढ़े हैं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स कॉज, कॉज गलत है, इसका रीजन गलत है। जैसे कि पहले वाला एग्जाम्पल क्लास में लिया था, इनमें से कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है? ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपस में इक्विवेलेंट कौन है लॉजिकली? सेकेंड वाली क्या थी? स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन किसी के आर्ग्यूमेंट को ओवर सिंप्लीफाई दिखाना और अपने आर्ग्यूमेंट को उसके ऊपर रखना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। मतलब नकली एविडेंस भी आप इतना अच्छे से पेश करोगे दूसरे वाले को आपके ऊपर विश्वास हो जाए। यस। भूसा बनावटी वाला। जो खेतों में हम एक स्ट्रॉ मैन लगा देते हैं ना, नकली आदमी, ताकि कोई कौवे ना आ जाए, तो उसी तरीके की फालेसी की आर्टिफिशियल चीज भी इतने अच्छे से सामने रखो कि आपका एविडेंस अच्छा लगे और दूसरे का बिल्कुल सिंपल सा लगे। ओके नाइस। सो क्वेश्चन कहता है कि इनमें से आपस में कौन कौन इक्विवेलेंट है, राइट? तो नो मेटल आर, नो का मतलब नो होता है, तो नो का सॉल्व करके भी नो ही आएगा, ठीक है। एंड नो मेटल्स आर नोन, नॉन नॉन कट जाएगा तो बेटा ये ऑल हो जाएगा। ऑल नॉन वाला नो होता है। ये ऑल नॉन वाला नोन कैसे होता है? ये होता है ऑब्वर्जन से। ऑब्वर्जन के अंदर हम क्या करते हैं? नो, ए, आर, बी, है ना, इसकी क्वालिटी चेंज करते हैं। नो की क्वालिटी यूनिवर्सल में कौन सी बनेगी? ऑल बनेगी। ए, आर, बी। एंड प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से इसके साथ नॉन लग गई, राइट? तो इसका मतलब नो का इक्विवेलेंट ये है ऑब्वर्जन की वजह से। ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन, इन सब से आपके इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये हम क्लास में कवर कर चुके हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट ऑल बेवरेजेस आर इक्वल? बताओ, एक और क्वेश्चन आ गया। बेसिक क्लियर करो। सेकंड वाला तो उसमें तो सी आ रहा है ना, जबकि मल्टीपल ऑप्शन थे विशाखा उसमें। नॉन नॉन कट करोगे तो ऑल बन जाएगा, इसलिए सी वाला गलत था उसमें। हाँ जी, यहाँ पे हम दे रहे हैं पोल।
गुड निधि, नासरीन, मोनिका एंड एवरीवन। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल पेपर 1 के एग्जाम इजी था या मॉडरेट या डिफिकल्ट? मैंने शिवानी अभी जो रात को 9:30 बजे क्लास ली उसमें बताया है कि बच्चों का कहना है कि 82 मतलब पेपर 1 का 80% तक जो एग्जाम है वो इजी टू मॉडरेट था, लगभग 20% उनको थोड़ा सा हाई लेवल लगा। चलिए, सो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड? यस, तो इसके अंदर हम नॉन नॉन कट कर देंगे तो ऑल बच जाएगा। ठीक है, सम वाला सम है, ऑल वाला ऑल है, लेकिन गाइस ये रॉन्ग है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर हम ऑल, एक मिनट, ऑल बेवरेजेस आर लिक्विड, ओके मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मैम ऑल बेवरेजेस आर का ये डायरेक्टली ऑल वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, है ना? क्योंकि ये कन्वर्ट अगर हो रहा है, कन्वर्जन अगर हो रहा है, ठीक है, तो कन्वर्जन की वजह से ये फॉलो नहीं करता। हाँ, ये भी बात सही है कि आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करके गए हो। अच्छे से करके गए हो तो आपको सारा कुछ इजी लगता है, राइट? अच्छा, इधर आइए, तो यार ये कन्वर्जन में इसका आंसर होना चाहिए था सम लिक्विड आर बेवरेज। ठीक है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर आपका यहाँ पर भी ऑल लिक्विड और बेवरेज बन रहा है नॉन नॉन कट करके, लेकिन ये ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रापोजिशन का कंसेप्ट है। इसको हमने सॉल्व करना ऐसे सीखा है, ऑल का ऑल ही रह गया, बट इट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, एंड ड्यू टू कॉन्ट्रापोजिशन इट इज करेक्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, ऑल बेवरेज आर लिक्विड में कॉन्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, ऑल का ऑल लिख देते हैं, दोनों जगह नॉन लगाते हैं, नॉन नॉन, और इसकी अदला बदली भी करते हैं। ठीक है, लिक्विड एंड बेवरेजेस। तो मैंने बताया है कि कॉन्ट्रापोजिशन, ऑवर्जन एंड कन्वर्जन से निकलते हैं इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, सो कॉन्ट्रापोजिशन की वजह से आपका फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड गलत है। सम लिक्विड आर बेवरेजेस, ये आई बनता है, ऑल की इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी से लाई हूं मैं। ब्राउजर एचटीटीपी यूआरएल एंड कुकीज को मैच करके दिखाओ, उसमें फालिसी आ जाएगी। इसमें भी आपको फालिसी नजर आ रही होगी, लेकिन ये कॉन्ट्रापोजिशन की वजह से सही है, कॉन्ट्रापोजिशन के रूल आपको आने चाहिए थे। दे रही हूँ बोल। सुनिधि, नाजरीन, मोनिका, सुभाशीष, एवरीवन, ये ऑलमोस्ट 10 PM क्लास वाले क्वेश्चन ही है। हाँ, 10 PM वाली क्लास में तो मैं सारे क्वेश्चन करा ही चुकी हूँ ना भाई, अगर आप शुरू से ले रहे हो मेरी तो ब्राउजर मैं, लेकिन आज मैं हैंड पिक करके वाले टॉपिक लिख रही हूँ जिसके जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, सो ब्राउजर जो होता है सॉफ्टवेयर जो व्यू करता है, करने के लिए हेल्प करता है आपको वेब ब्राउजर्स को, वेब पेजेस को। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल जिससे मैसेज पेजेस, वेब पेजेस इंटरनेट पे खुल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यूआरएल टेक्स्ट फॉर्म में वेब एड्रेस होता है। विच ऑफ ऑनलाइन टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स? माइंड मैपिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसलिए पकड़िए इसको। हाँ, तो उसे कर लो ना अगर पढ़ना है तो आरती।
यूट्यूब पे है, यस। ओके, स्टार्टिंग द पोल। पोल 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 बाबा, ओ हो। वेरी गुड टू एवरीवन। So, which of following online tool used for creating and sharing the mind maps? So, mind mapping के लिए आप गूगल से भी बनवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा माइंड मिस्टर एंड मीरो सबसे बेस्ट है। गूगल फॉर्म जो होता है ये यूज होता है आपका किसके लिए, डॉक डाटा कलेक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट हाईवे इन ऑफ इंफॉर्मेशन इज, मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके द्वारा भेजी गई थी, इन कम्युनिकेशन ओनली। बहुत अच्छे निधि, नास्तिन, साक्षी एंड एवरीवन। टेलीग्राफ से, तार इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है? प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कस्टमर को जो भी सपोर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर टू इंश्योर एजेंट बाय व्हीकल सर्विस सेंटर इज इशू रिलेटेड टू प्राइवेसी। क्या ऐसे प्राइवेसी में प्रॉब्लम आती है अगर हम किसी कस्टमर एजेंट को अपनी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दे तो? हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए, अब चलो ध्यान से पढ़ो। इसके बाद मैं आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसके सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स। अच्छा चलो फिर बताओ क्या बोलते हैं राइट ऑफ यूज ऑफ सॉफ्टवेयर को? राइट ऑफ यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट कॉपीराइट, कॉपीराइट तो उसके मालिक का है, ठीक है। नव लर्नर अगल बगल के लोगों को चिढ़ाकर आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बताओ। लाइसेंस, ठीक है। आपको लाइसेंस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, अंजू, सुरभि, आयुषी, ठीक है। लाइसेंस बोलते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को अभी मैं स्किप कर रही हूँ या सीधा आंसर बता देती हूँ कि ओएलईडी होता क्या है। ऑर्गेनिक एलईडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जिसके अंदर थीन कार्बन बेस्ड सेमीकंडक्टर लेयर होती है जो कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू एडजेसेंट इलेक्ट्रोड in order to light escape from the device least of electron must be transparent। तो बेसिकली मैं इधर से समझाती हूँ। ओएलईडी कंज्यूम लेस पावर, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एलईडी का कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो कम पावर कंज्यूम करती है एंड हीट भी कम जनरेट करती है, तो इसलिए सेकंड वाला गलत था। मैं एक क्वेश्चन कराना चाहती थी, थोड़ा इसलिए आ गया है क्योंकि टाइम हो जा रहा है आपका। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, ठीक है, अपने घर से ऑफिस गया, उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। आज भी एक क्वेश्चन इसी जैसा आया है, इसके जैसा आया है, और 30 मिनट लेट हो गया, ठीक है, 30 मिनट लेट हो गया। इफ स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर
देन ही वुड हैव रीच 5 मिनट अर्ली, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। ठीक है, सो बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे चेंज इन टाइम इनटू अपना फॉर्मूला लगेगा प्रॉपर। पायरेसी होता है नकली वीडियो रिकॉर्ड करके उसको जैसे एग्जांपल के लिए पायरेसी कर देते ना, आगे पैसा कमाने के लिए बेचते हैं। चेंज इन टाइम इनटू स्पीड ऑफ 1 इनटू स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ 1 माइनस स्पीड ऑफ 2। स्पीड 1 इनटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, इग्नोर द साइन, इग्नोर करो माइनस साइन। करो बेटा सॉल्व करो। सबका हो गया? बोल दे दूं मैं? हाँ दे रही हूँ। 30 मिनट कहाँ और 5 मिनट कहाँ है? इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। बहुत अच्छे निधि नासरीन एंड ऑल। हाँ जी मैम, आज नहीं, सो चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम पे एक बार ही अर्ली एक बार ही लेट। ठीक है, तो इसकी वजह से अर्ली लेट दो अलग अलग डायरेक्शन है ना, इसलिए प्लस होएगा। ठीक है, प्लस होने की वजह से हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय, लेकिन प्राइस फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है कि मिनट्स में दिया हुआ है, इसको आर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सारा डाटा आर में है। किलोमीटर के साथ भी आर यानी कि घंटे यूज होते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे इनटू स्पीड ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 एंड स्पीड ऑफ 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 6 में से 4 गए 2 बचे। ठीक है, इसको चलो 2 से काट दिया मैंने, यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे, 7 पे जाएगा, 1 एंड 2 पे जाएगा, 6 पे गया, ये भी कट गया। अब 7 आंसर आ रहा है, हो गया ना 7 आंसर। इज इट क्लियर? हाँ जी, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ऐड किया, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। डू यू वांट टू डू वन मोर? सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 4 ईयर 10% है। अगर वैसे यहीं पे इसका क्वेश्चन ये ना आकर के आता सिर्फ ये दो की एवरेज निकालो, तो एवरेज में 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 होता नीचे। ठीक है, अभी ये वो नहीं था, ये क्वेश्चन अलग था। सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट पे 4 साल का 10% है, इज हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 पे 2 साल का 20%। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक क्वेश्चन आप कर ले, मजा आ जाएगा, डिस्टेंस वाला भी हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी हो जाएगा। सो अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट प्रिंसिपल 4 ईयर 10%, तो चलो वो एक अलग बात है ना। वो कितना आ रहा है वैसे? सिंपल इंटरेस्ट को हम बाद में सॉल्व कर पाएंगे, इसके अंदर पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000, ठीक है, 1000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितना? 2 ईयर्स 20%। ठीक है, तो जब हम 20% का सक्सेसिव करें, आ गया भाई तुम्हारा सक्सेसिव, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। 20 प्लस 20, 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाय 100। काटेंगे इसको, 20 44 हो गया, 44%। तो डायरेक्टली इसका 44% मैं निकाल सकती हूँ। कितना आ गया? 440। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट।
फिर वो कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 440 का हाफ है। कितना हो गया? 220, है ना। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ढूंढो, ठीक है। तो 220 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, और P पता नहीं है मुझे लेकिन R पता है। अब करो चलो सोल्व, इसके आगे आप कर सकते हो आगे पीछे करके। दे दो कॉल। ये पेड कोर्सेज में अब मैं कहाँ दूं, है ना, क्योंकि ये तो मिसलेनियस क्लास है। मैं एक और फोल्डर बना दूंगी 10 PM वाले फोल्डर के अंदर ही वीडियो का, यूनिट्स के नीचे ही एक और फोल्डर बन जाएगा, पेपर 1 MCQs, रैंडम MCQs या पेपर 1 MCQs। तुम नाम सजेस्ट कर दो मुझे, फोल्डर का नाम क्या रखूं? मिक्स MCQs। ठीक है, ये रख दे। ओके, अभी इस वक्त फ्री चल रही है लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग तो सिर्फ पेड में मिलेगी ना। हाँ, सो 2 ईयर, इसका मतलब P इंटू सॉल्व कर लेंगे ना तो 550 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे पीछे करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 550। सो दैट इज द आंसर। सो गाइस, हाँ जी, ये भी 10 दिन के लिए फ्री कर दो वीडियो एग्जाम एनालिसिस वाली। ओके, ठीक है, तो इसका मैं अनलॉक कर दूंगी फिर वहां जाके। ठीक है, चलो, शुक्रिया गाइस, मीट यू सून इन नेक्स्ट वन एंड ऑल द बेस्ट। जैसे ही आपका पेपर हो नवदीप कौर को जरूर से बताना है, ठीक है। फोन नंबर आपको दिया हुआ है मैंने, डायरेक्टली आप कॉल कर लेना। जिन बच्चों का पेपर हो जाए मेरे को कॉल कर लेना टू डिस्कस की कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैं फटाफट लिख लेती हूँ साथ साथ। ठीक है, फिर मैं आपका एनालिसिस भी कराऊंगी यूट्यूब पे। उसके बाद फिर और क्वेश्चन याद आते रहे तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भी बता सकती हो। ठीक है, थैंक यू। लव JRF, ऑल द बेस्ट। आपके JRF के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट करके आना और नव क्लासेस का नाम रोशन करना है, फिर हमें सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। थैंक यू। आपका और अपने पेरेंट्स का भी करना है नाम रोशन।